ओम विष्णवे नमः। इस सृष्टि का भार उठाने वाले भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सब जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और साथ ही यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है और पारण कब करना है तथा साथ ही पारण किस चीज़ से करना है। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखिएगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वामन एकादशी नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी कब है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर रात्रि 10:30 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 14 सितंबर रात्रि 8:41 पर होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी के दिन से ही लहसुन प्याज चावल का त्याग कर देना चाहिए और सूर्योदय के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजा करने के लिए पहले तुलसी का इंतजाम कर ले, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए यदि सबसे ज़्यादा जरूरी कोई वस्तु है तो वह तुलसी ही है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगत के पालनहार भगवान नारायण की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फल फूल मधु मेवा भोग चढ़ाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत कथा और इसका महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता का पाठ, पुराणों का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी माला से जितना आपका सामर्थ्य हो, भगवान का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए।
सर्वस्व समर्पित करने से तात्पर्य सिर्फ अन्न का उपवास नहीं, अपितु अपने अंतर मन को भी भगवान से संलग्न करना चाहिए और किसी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ जिससे किसी को कष्ट हो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे की चुगली, निंदा करने और सुनने से, पाखंडियों से बात करने से भी पुण्य का नाश होता है। सारा दिन भगवान के नाम जाप कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है। आपसे जितना हो सके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के पहले चौथाई भाग को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। व्रत पारण से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान ऋषिकेश की धूप दीप मधुमेवा से पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं अथवा उसके भोजन के निमित्त कुछ पैसे निकाल कर रख दे। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण तुलसी दल के द्वारा अथवा पूजा के दौरान भगवान विष्णु को लगाए गए भोग के द्वारा भी किया जा सकता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कुष्मांड अर्थात भुआ या पेठे से करना चाहिए। अब आइए इस एकादशी से जुड़ी जो पौराणिक कथा प्रचलित है उसे सुनते हैं, जो इस प्रकार है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन,
आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होंगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल पर पद्म पुराण की कथाएं भी अपलोड की जा रही हैं। इन कथाओं को आप सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। श्लोकों की संख्या के हिसाब से हिंदू धर्म ग्रंथों के 18 पुराणों में दूसरा सबसे बड़ा पुराण है पद्म पुराण। आप सभी से निवेदन है कि इन कथाओं को भी अवश्य सुनिए।